પર તો સરકારને આરબીઆઈ તરફથી રેકોર્ડ ડિવિડન્ડ મળવા જઈ રહ્યું છે। આરબીઆઈએ ફાઇનાન્શિયલ યર 24 માટે સરકારને 2.11 લાખ કરોડ રૂપિયાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે। અને આ સમાચારની સંપૂर्ण અપडेट લઈએ। सहयोगी लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जोड़ाई गया है इन्हीं पास थी। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आरबीआई ने सरकार को रिकॉर्ड डिविडेंड का फैसला लिया है, क्या डिटेल्स है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, दरअसल रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और इस बोर्ड की बैठक में ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक को जो मुनाफा होता है उस मुनाफे में जो सरप्लस पैसा बच रहा है वो इतना पैसा दिया जाएगा। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि रिजर्व बैंक की बोर्ड की बैठक में ये माना गया कि अलग अलग पैमाने के हिसाब से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है, आगे भी रफ्तार तेज रहने वाली है। यानी रिजर्व बैंक के पास जो अपनी आमदनी होगी वो आमदनी अच्छी खासी होगी। और जो फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इसके तहत ये तय किया गया है कि रिजर्व बैंक का जो बैलेंस शीट होगा उस बैलेंस शीट का 6.5%, पहले 6% था, अब ये बढ़ाकर 6.5% जो है वो कंटीजेंट रिस्क बफर रखेगी रिजर्व बैंक, और बाकी का जो पैसा सरप्लस होगा वो सरकार को दे देगी। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से तय करके ये कहा गया कि 2.11 लाख करोड़ रुपए सरकार को रिजर्व बैंक की तरफ से मिलेगा। और ये जो है अब तक का रिकॉर्ड है। 2022-23 में सिर्फ 87,000 करोड़ रुपए था, उससे पहले तो मात्र 30,000 करोड़ रुपए था। अब इस रिकॉर्ड डिविडेंड का फायदा सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सरकार को फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे, बोरोइंग के मोर्चे पे राहत मिलेगी। अब इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, अगर समय हुआ तो आपको आगे बताऊंगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आम लोगों को इस हिसाब से कितना अहम माना जाएगा और क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा था 5.8% चालू कारोबारी साल के लिए, इस फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को घटा सकती है क्योंकि सरकार के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आ गया रिजर्व बैंक की तरफ से। इससे पहले इनकम टैक्स से कलेक्शन बढ़ गया, जीएसटी से कलेक्शन बढ़ गया। अब एक तीसरा यहाँ पे राहत की खबर आई है। दूसरा कि सरकार के लिए बोरोइंग जो है सो वो सरकार यहाँ पे घटा सकती है। इस फैसले के बाद से सरकार ने चालू कारोबारी साल में 14.13 लाख करोड़ रुपए जो है टारगेट रखा था बोरोइंग का, तो वो भी घटा सकती है क्योंकि सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ गया। अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट घटाती है तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग बढ़ा सकती हैं। रेटिंग बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा कि देश में निवेश काफ़ी ज़्यादा आएगा। सरकार अगर बोरोइंग घटाती है तो बोरोइंग घटाने से क्या फ़ायदा होगा कि बाज़ार में नकदी यहाँ पर बनी रहेगी। दूसरा कि सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो कल्याणकारी योजनाएँ, चाहे LPG सब्सिडी हो, मुफ्त अनाज का पे खर्च करने का योजना हो, या फिर मनरेगा के तहत सरकार का पैसा जा रहा है, उसके तहत सरकार अपनी इन कल्याणकारी योजनाओं में ज़्यादा खर्च कर सकेगी। और ये सब चीज़ें आज की तारीख में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण अहमियत रखती है क्योंकि नई सरकार बनने के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू होंगी और जुलाई में सरकार बजट पेश करेगी। बजट से पहले सरकार का खजाना जब भरा पूरा होता है तो आम लोगों के लिए काफ़ी राहत के पिटारे खोले जाने की गुंजाइश भी यहाँ पे बन जाती है। तो ये आरबीआई का फैसला तकनीकी फैसला नहीं है, हाँ आम लोगों को भी आगे चल के दूरगामी असर डालेगा, उनको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें शेयर करने के लिए।